नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रियरंजन भारती। विधानसभा के चुनाव पहले दौर का संपन्न हो गया। बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर पहले दौर में यानी 6 नवंबर को 18 जिलों में वोट पड़ने थे। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया है। सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बेगूसराय में देखा गया। बेगूसराय में मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ वोट किया है, लेकिन कुल मतदान का प्रतिशत पूरे बिहार में लगभग 65%, 61 दशमलव कुछ फीसदी माना जा रहा है। कई सीटों पर काफ़ी कम मतदान हुआ, लेकिन खास बात ये जो महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार चुनाव के लिए, बिहार के चुनाव हमेशा हिंसक हुआ करते हैं और इसी बात के लिए बिहार का चुनाव कुख्यात रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस चुनाव में कहीं कोई एक सामूहिक झड़प तक नहीं हुई। ये चुनाव सुधार के बड़े संकेत हैं। इसे आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि प्रशासन की हनक और चुनाव आयोग की मुस्तैद दुरुस्त तैयारियों की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन सामूहिक झड़पों का न होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेशक एक लखीसराय में घटना हुई है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी राजकुमार सिंह के बीच झड़प हुई। विजय सिन्हा कहते देखे गए कि ये दारू पीकर नौटंकी कर रहा है, राजद के गुंडे ये गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हनक से साथ फिर वापस एनडीए की सरकार लौट रही है। ऐसे गुंडों पर फिर बुलडोजर ही चलेगा। और बुलडोजर की बात पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ कई सभाओं में कर चुके हैं कि अब भी यहाँ गुंडा राज है और जंगल राज का जो भी सपना लेकर के चल रहे हैं उन पर एनडीए बुलडोजर ही चलाएगा। बुलडोजर चलेगा सत्ता में जब एनडीए आएगा, तभी इसकी संभावना बनती है। और चलेगा भी तो किन पर? वो जो रसूख वाले हैं वो चलाएंगे, और चलेगा भी तो वहाँ जो गुंडई कर रहा है, जिसका आतंक फैला हुआ है, जो समाज का असामाजिक तत्व है, जिसका ताना बाना ऐसा है, जो एक जंगल राज की आवृत्ति का प्रतीक बना हुआ है। फिलहाल इस पर हम बात नहीं करने के लिए बैठे हैं। आपसे ये वीडियो साझा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आज के मतदान का रुझान क्या है। तो जिस तरह से मतदान का रुझान बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ा, उससे माना यह जा रहा था कि चुनाव आयोग के लाख इंतजामात के बावजूद लोग घरों से निकलने में बड़ी कोताही करते हैं। लोग छुट्टियों की तरह इसे मना लेते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करना ज़रूरत नहीं समझते उसकी। और ये ज़रूरत ना समझना ही भारतीय लोकतंत्र की बड़ी कमजोरी है। हालांकि फिर बढ़ चढ़कर मतदान लोगों ने किया। ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता था। ये लगभग 80% के आगे भी जा सकता था, जिस तरह के इंतजामात, जिस तरह की व्यवस्था दुरुस्त की है इस बार चुनाव आयोग ने। लेकिन जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार अगर ये एक मतदान का ट्रेंड रहा तो जितने सारे सपने दिखाने वाले राजनेता और राजनीतिक पार्टियां थी, ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके सपनों के प्रति घुड़दौड़ हो, लोगों में आकर्षण हो। अगर आकर्षण होता तो बड़ी तेज रफ्तार में लोग उसकी तरफ झुकाव रखते हुए मतदान के लिए बढ़ते। ऐसा नहीं देखा गया। इसका मतलब ज़्यादातर ये लोगों में इसके संकेत ये निकाले जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, और एनडीए की सरकार आ रही है तो मेरा वोट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर हम दें या न दें सरकार तो बन ही जाएगी। ऐसी आराम तलबी और ऐसे सोच के साथ ही जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता है तब लोग मतदान करते हैं। मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प और रोचक है। और रोचक इसलिए है कि 3 कारण मैंने आपसे गिनाए थे। पहला कारण जो बड़ी ज़बरदस्त है वो ये कि नीतीश कुमार के 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं है। आप जाकर कहीं भी देख लीजिएगा,
अभी तो 122 सीटों का मतदान 11 नवंबर को होगा और उन क्षेत्रों में भी चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बड़े सूरमा सब के सब लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की बातें तो खैर प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की आज अररिया में भी सभा हुई। उन्होंने फिर कई मुद्दों को हवा दी और भारत के नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं का जो उन्होंने पलक पावड़े जिस तरह से बिछाए हैं, लोगों की सुविधाएं मैसर कराई हैं, उसकी चर्चाएं उन्होंने की। लेकिन उस ठीक उलट जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस के राजकुमार, वो फिर अपने ही संसार में खोए हुए रहे, अपने धुनों में ही उसी तरह के प्रचार गाथा में वो लिप्त रहे। बाकी पार्टियां अपने हिसाब से करती चली गई। ये इस दौर के मतदान में एक और खास महत्वपूर्ण फैक्टर ये देखा गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी और खास करके जो डिप्टी सीएम पद के लिए अड़े हुए थे, यानी सन ऑफ मल्लाह, जो मल्लाहों के नेता कहे जा रहे हैं, महागठबंधन के विकासशील इंसान पार्टी के नेता, उनके उम्मीदवारों के प्रति कोई ज़्यादा झुकाव बड़ी आकर्षक ढंग से नहीं हो पाया। इसमें कांग्रेस भी आती है। कांग्रेस जिस तरह से तमाशे और खेल करती रही थी सीटों की झपटमारी के लिए, और जिस तरह से सीएम फेस के अनाउंसमेंट को लेकर उसने कोताही बरती और अपनी सीटों की मारामारी में लगातार उसने कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट रखा, उसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गंवाने का खतरा बढ़ गया है। मतदान का रुझान, आज का जो ट्रेंड है, वो इस बात का संकेत करा रहा है। संकेत ये भी है कि वामपंथी पार्टियां जो हनक के साथ चाहती हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, वो भी इस बार हनक नहीं दिखा पा रही हैं, यानी उनका भी जनाधार सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि जो संकेत आज के मतदान के ट्रेंड से उभर करके आ रहे हैं। सब खास बात ये भी देखी गई कि भोजपुर के इलाके में सीमावर्ती गोपालगंज, मोतिहारी जैसे उन इलाकों में जहां फिर भोजपुरी बेल्ट कहा जाता है, उन इलाकों में वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा देखा गया। और ये माना इसलिए जा रहा है कि उनके बीच में कई तरह की जो आकांक्षाएं लोगों ने जगाई हैं वो है, उसके कारण भी, और जो फिर से सत्ता में लौटाने की हनक की बात करते हैं एनडीए, उनके तरफ भी एक ज़्यादा कस के जकड़न है, जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट देने पर आमादा दिखे इस बार की वोटिंग में। AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में वोटों का क्षरण कर रही है महागठबंधन का, और वो मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़्यादातर उसने उतार रखे हैं। कई दौर के मतदान, कई क्षेत्रों में तो मतदान अब 11 नवंबर को होंगे। आज के मतदान में जिस तरह से सिर धुना है प्रशांत किशोर की पार्टी के ने, और इनकी जिस तरह से चुप्पी है, वो इस बात का संकेत कराती है कि प्रशांत किशोर बड़े हवा में तीर मार रहे थे, पतंगबाजी कर रहे थे। उनके सब किए धरे पर पानी फिर गया। मतदाताओं में उनके प्रति कोई लगाव जो शुरू में था, वो आज वोटिंग के दिन तो कतई नहीं देखा गया। एकदम से शांत क्लांत होकर के दोनों ध्रुवों पर, यानी आर या पार, एनडीए या महागठबंधन की तरफ वोटों का रुझान, और दो बाइफर्केशन उसी हिसाब से वोटिंग हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में जो वोटिंग देखी गई है, खास करके पटना के कई क्षेत्रों में, वहाँ आराम तलबी होती है। ज़्यादातर मतदाता घरों से बाहर नहीं निकलते, और प्रशांत किशोर की पार्टी कुमरार सीट पर जिस एक सभ्य समाज के कायस्थ वोटों के कटने की बात का दावा ठोक रहा था, वो भी फिसड्डी साबित हो गया, क्योंकि प्रोफेसर के.सी. सिन्हा प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार थे, और माना यह जा रहा था कि बीजेपी ने यहाँ कायस्थ उम्मीदवार नहीं दिया, इसलिए ज़्यादातर कायस्थ लोग उन्हें वोट करेंगे। ऐसा हो नहीं पाया है। कायस्थों का एक वर्ग ज़रूर उनके प्रति
आकर्षित होकर उन्हें वोट किया है, लेकिन बाकी जातियां एक तरफा हुई है। ऐसा ही उन क्षेत्रों में हुआ है जहां राष्ट्रीय जनता दल लगातार जीतता रहा है। क्यों? पड़ोस की सीट जो आप कह सकते हैं, दानापुर की सीट है, मनेर की सीट है, विक्रम की सीट है, इन सीटों पर भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया है। संकेत साफ हैं, सत्ता में पुनर्वापसी नीतीश कुमार की होने जा रही है और ये अगर ट्रेंड जारी रहा तो 11 नवंबर को जो मतदान आखिरी दौर का होगा उसमें भी रुझान ऐसे ही मिल सकते हैं और फिर तय मानिए, जो मैंने आपसे शुरू से भी साझा किया है, रफ्तार उसी की तरफ बढ़ रही है, फिर सरकार वही लौट कर आएगी। आज के आपको बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।